यदि आपने भी सीटेट का फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं अपनी सीडीपी प्लस पेडागोजी को किस तरीके से तैयार करें, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको अपनी पेडागोजी प्लस सीडीपी तैयार करनी है, क्योंकि 75 प्लस नंबर आते हैं यदि हम दोनों को मिला लेते हैं। 75 प्लस नंबर में से मैं गारंटी देती हूँ आप 65 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। देखिए वीडियो को पूरा वॉच करना, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चले तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिलेबस आपने चेक कर लिया होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ तक आए हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि सिलेबस आपको बहुत अच्छे से अपना याद है कि हमारा सीडीपी का सिलेबस ये है और पेडागोजी जो है उसमें हमें ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, सिलेबस आपको पता है। अब बारी आती है हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी। अब सोल्ड पेपर हमें करने कहाँ से है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही होती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत समय वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ओसवाल बुक्स परचेज करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आपको दिया हुआ है। आप अच्छे से एज ए प्रैक्टिस सेट भी से यूज कर सकते हैं। पेपर हुआ है वो भी इसमें मेंशन किया है। ठीक है, और आपको सीटेट किस तरीके से क्रैक करना है वो भी इन्होंने इसमें आप देख पा रहे होंगे साइड में, है ना। ये भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि राइट थिंकिंग, यानी कि जब हम सीडीपी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें हमेशा क्या है, सकारात्मक सोच रखनी है, हमें पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, मतलब पूरे पॉइंट आपने यहाँ पे इन्होंने 9 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके भी आपके अभी पेपर हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके पेपर हुए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, है ना, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये भी इन्होंने इसमें एनालाइज करके दिया है। आपको हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो। ठीक है, उसकी एक खासियत ये है कि आपको डायरेक्ट नीचे जो है आंसर नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा। तो यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे एज ए प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं। आपको अलग से प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए। अब बारी आती है हमारे कॉन्सेप्ट की। देखिए, यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने आप से समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप यूट्यूब की हेल्प से, ठीक है, वहां से आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे कि आप मान लिया आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है और बुक से या फिर अलग, मतलब जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं उससे आप नहीं समझ पा रहे, तो कोशिश करें उसे डबल स्पीड में यूट्यूब से आप देख लें कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया है। ठीक है, अब वहां से उसे जब आप देख लेंगे उसके बाद, ठीक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं फिर दोबारा आपको यही बुक उठानी है, उसमें से देखना है कि पिछले 5 सालों में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनमें से मैं कितने ठीक कर पा रहा हूँ, ठीक है, या कर पा रही हूँ। आया समझ में? यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिए, ठीक, उसके बाद आपने अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप चैप्टर वाइज यानी कि यूनिट वाइज चलेंगे। जैसे आपको टारगेट बना लेना है कि 3 दिन में मुझे 1 यूनिट खत्म कर देनी है अपनी। ठीक है, अब 1 यूनिट कैसे खत्म करोगे? अब सारी चीजें तो आपको ऐसे याद नहीं होंगी कि आप किताब से डायरेक्ट ऐसे पढ़ के याद कर लोगे। होता है ना कभी कभी कोई मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ नहीं आते, या फिर उनकी जो लैंग्वेज होती है वर्ड की वो हम नहीं समझ पाते, तो वो जो टर्मिनोलॉजी है उसे समझने के लिए हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे एक ही कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। आप 1 या 2 टीचर की वीडियो खोल के देख लेना, जैसे कि आपको लगे कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी वीडियो देख लेना, और देखने के बाद फिर आपको यही बुक उठानी है। फिर इसमें से आप अपने जो लास्ट 5 साल के क्वेश्चन हैं किस तरीके के पूछे गए हैं उस टॉपिक जो अभी आपने तैयार किया है वो करके देखना। रेगुलर पढ़ना, कम से कम आप 3 घंटे सीडीपी प्लस पेडागोजी को दोगे तो आप देखना जब तक लास्ट में आपका पेपर होगा आप 65 प्लस नंबर सीडीपी में आसानी से ला सकते हैं। मेरे 30 में से 28 नंबर हैं सीडीपी में, ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं। बस आपको रटना नहीं है। जब भी आप सीडीपी प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको देखना है कि जो भी अगर ऐसी कोई बात है बच्चे के बारे में नेगेटिव बोली गई है या आपको लग रहा है, खुद ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं हो सकता, तो वो नेगेटिव होगा। जैसे जहाँ पे कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है, मार्थ लिखा हुआ है, हतोत्साहित लिखा हुआ है, या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जो मनोवैज्ञानिक भाषा में नेगेटिव है, वो आपका आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है,
कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, रटना नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि रटी रटाई चीजें नहीं आती हैं। आप देखेंगे कि जीन प्याजे का सिद्धांत है या वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, उसके जो क्वेश्चन देंगे ना, वो क्वेश्चन तो उसी आपके ध्यान से होगा, लेकिन जो लैंग्वेज वो अलग तरीके से आपको उसमें दिखाई देगा। जब आप बहुत अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पकड़ पाएंगे कि ये सिद्धांत तो जीन प्याजे का है या फिर ये सिद्धांत हमारे वाइगोत्स्की का है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि सीडीपी आप कहाँ से तैयार करें, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता दूंगी ऑनलाइन आप कहाँ से अपनी सीडीपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।